गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज हम अपने 6 चक्र यानी कि आज्ञा चक्र के बारे में जानेंगे। निचले चक्र हमारी आंतरिक मान्यताओं से संबंधित है। हार्ट और थ्रोट का चक्र दूसरों के साथ हमारे संबंधों से है और थर्ड आई और क्राउन चक्र हमारी आध्यात्मिकता से संबंधित है। इस चक्र का संस्कृत नाम अजना है, जिसका अर्थ है टू परसीव एंड कमांड, यानी कि समझना और आदेश देना। आज्ञा चक्र मस्तिष्क के मध्य में दोनों आईब्रोज के बीच स्थित है, इस कारण इसे थर्ड आई भी कहा जाता है। आज्ञा चक्र स्पष्टता और बुद्धि का केंद्र है। ये 3 प्रमुख नाड़ियों ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना के मिलने का स्थान है। जब इन तीनों नाड़ियों की ऊर्जा यहाँ मिलती है और आगे उठती है, तब हमें समाधि सर्वोच्च चेतना प्राप्त होती है। इस चक्र का डेवलपमेंट किशोरावस्था में 12 वर्ष के बाद से शुरू होता है और इस चक्र का डीमन इल्यूजन है। विलियम शेक्सपियर ने कहा है कि आंखें आत्मा का प्रवेश द्वार है। द आईज आर द गेटवेज टू द सोल। इसका रंग इंडिगो गहरा नीला रंग होता है और यह प्रकाश तत्व से जुड़ा हुआ है। ये हमारी क्लैरिटी, परसेप्शन और स्पिरिचुअल कनेक्शन का चक्र है। ये हमारे निचले चक्रों की ऊर्जा को हायर स्पिरिचुअल वाइब्रेशन में बदल देता है। ये चक्र पीनियल ग्लैंड के अनुरूप है। कई धर्म और फिलॉसफी पीनियल ग्लैंड को सीट ऑफ द सोल के रूप में देखते हैं। हालांकि साइंस इसे शरीर के हार्मोनल ग्लैंड में से एक के रूप में देखता है और मानव शरीर में किसी भी अन्य ग्लैंड की तुलना में ब्लड का फ्लो सबसे ज्यादा इसी ग्लैंड में होता है। जब ये ओपन और संतुलित होता है तो आप रियलिटी से अपना संबंध खोए बिना हर चीज, हर चैलेंज के हायर पर्सपेक्टिव से देख पाते हैं। इसीलिए भले ही आप स्पिरिचुअल ना भी हों, अगर एक स्वस्थ और संतुलित थर्ड आई चक्र है तो क्लियर अंतर्ज्ञान, रचनात्मकता, एकाग्रता और स्मृति सुनिश्चित करता है। विशुद्धि चक्र का तत्व ध्वनि है। उसकी तुलना में इस चक्र का तत्व प्रकाश हाई और तेज कंपन वाला है। प्रकाश के माध्यम से हमें देखने और अपने आसपास की चीजों के आकार और रूप को दूर से समझने की क्षमता प्राप्त होती है। देखने की ये चमत्कारी क्रिया इस चक्र का मूल कार्य है, लेकिन इसका तात्पर्य हमारी भौतिक आंखों से देखने से कहीं अधिक है। भौतिक अनुभूति हमें बताती है कि कुछ अस्तित्व में है, लेकिन केवल आंतरिक दृष्टि ही हमें बता सकती है कि वो क्या है। जैसे थर्ड आई एक पेड़ को देख सकती है और समझ सकती है कि पेड़ में उसके भौतिक स्वरूप के अलावा और भी बहुत कुछ है। पेड़ एक समय एक बीज था जो हर साल धूप और बारिश के साथ बढ़ता गया और अंततः वह मर जाएगा और जमीन पर गिर जाएगा। तीसरी आंख इस पूरी प्रक्रिया को देखती है, जबकि हमारी भौतिक आंखें केवल पेड़ को देखती है। स्पष्ट रूप से देखने के लिए हमें सिंगल पॉइंटेड अटेंशन यानी कि एकाग्र ध्यानचित होकर देखना विकसित करना होगा। मान लीजिए एक झील के पीछे पहाड़ है। उसका पूर्ण प्रतिबिंब झील में तभी दिखता है जब पानी पूरी तरह से शांत होता है। उसी प्रकार हमारे मन को परमात्मा का प्रतिबिंब तभी दिखाई देता है जब हम वास्तव में शांत होते हैं। हम भ्रम के पर्दे को भेद सकते हैं और रियलिटी की परम प्रकृति को देख सकते हैं जो हर चीज के पीछे है। यही क्लियरवॉइंस और क्लियर सीइंग का सही अर्थ है। यह रियलाइजेशन की स्थिति है जहां हमें सत्य का प्रकाश मिलता है। जिस प्रकार एक झील अपने पीछे के पहाड़ को प्रतिबिंबित करती है, उसी प्रकार हम सभी की व्यक्तिगत दुनिया हमारी अपनी चेतना का प्रतिबिंब है। हमारी भौतिक आंखें आउटर परसेप्शन का अंग है और 6 चक्र रहस्यमयी थर्ड आई से संबंधित है, जो हमारे इनर परसेप्शन का अंग है। हमारी धारणाएं यकीनन हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये निर्धारित करती हैं कि हम दूसरों को, खुद को और दुनिया को कैसे देखते हैं। थर्ड आई का उद्देश्य हमें धारणा में स्पष्टता बनाए रखने और भ्रम के पार देखने
में मदद करना है। इल्यूजन्स जैसे कि इस चक्र का डीमन है, इसलिए जब हमारी चेतना किसी भ्रम पर टिक जाती है तो हमारी धारणा विकृत हो जाती है। भ्रम एक स्थिर छवि है जो समय की धारा में अलग कर देती है, अर्थात जो सच नहीं है पर हमें सत्य लगती है। जब ये चक्र बैलेंस होता है तब व्यक्ति इंट्यूटिव, कल्पनाशील, अच्छी स्मृति वाला, अच्छे स्वप्न स्मरण रखने वाला, सिंबॉलिकली रूप से सोचने में सक्षम, कल्पना करने में सक्षम होता है। जब इस चक्र में एनर्जी की कमी हो जाती है तब व्यक्ति असंवेदनशील, पुअर विजन, पुअर मेमोरी, भविष्य देखने में कठिनाई, कल्पना की कमी, सपने को याद न कर पाना, इंकार यानी कि डिनाइल, यह भी नहीं देख पाना कि क्या हो रहा है। इंकार इस बात पर जोर देता है कि कुछ अस्तित्व में नहीं है, जैसे कि अल्कोहलिक को लगता है कि उसकी ड्रिंकिंग की कोई समस्या है ही नहीं। या हम जब अपने रिश्ते से ओवरली अटैच हो जाते हैं और हमें लगता है कि हम ओवरली अटैच नहीं हैं, या हम खुश होने का भ्रम पाल लेते हैं जबकि वास्तव में हम जीवन में खुश नहीं हैं। ऐसे शरीर, रिश्तों, अपनी अच्छाइयों के अनगिनत भ्रमों को पालकर हम अपने जीवन को जीते हैं। जब चक्र की एनर्जी अत्यधिक हो जाती है तब हैलुसिनेशंस यानी मति भ्रम, ऑब्सेशंस, जुनून, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, बुरे सपने आदि होते हैं। इस चक्र के अनबैलेंस के बहुत से कारण हैं। What you see doesn't go with what you are told. Invalidation of intuition and psychic occurrence. Frightening environment जैसे वार जोन या वायलेंस। किसी भी चक्र का दुरुपयोग शरीर, भावनाओं, किसी की ऑटोनॉमी, किसी के दिल या एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता इस 6 चक्र के ओपनिंग को प्रभावित करती है। यह वह पुस्तकालय है जहां हम उन छवियों को संग्रहित करते हैं जो हमारे अनुभव से जुड़ी होती हैं। यदि यह नकारात्मक अनुभवों से भरा हुआ है तो हम अनजाने में लाइब्रेरी के कुछ हिस्सों को सेंसर कर सकते हैं। यदि किसी छवि या स्मृति से जुड़ी भावनाएं अप्रिय हैं तो उन भावनाओं से बचने के केवल 2 तरीके हैं। हम या तो उस स्मृति को दबा सकते हैं या हम उससे अलग हो सकते हैं। जब हम सप्रेस करते हैं तब हम अपनी इंट्यूटिव क्षमताओं को बंद कर देते हैं और जो हम देखते हैं उसकी सीमा पर पर्दा डाल देते हैं। पृथक्करण यानी कि डिसोसिएशन में हम जो छवियां देखते हैं उन्हें समझने की हमारी क्षमता बाधित हो जाती है। हम उनके अर्थ और मूल्य से वंचित हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम इन कारणों को समझेंगे। मान लो एक सैंड्रा नाम की एक छोटी सी बच्ची है जिसके पिता बहुत ही क्रूएल और वायलेंट हैं। वे उसकी माँ को अक्सर मारा करते थे और सैंड्रा को भी काफी डांटा डपटा करते थे। वो काफी डरी और सहमी हुई रहती थी। माँ उसे बचा भी नहीं पाती थी, इसीलिए सैंड्रा का दोनों पर भरोसा नहीं था, पर वो दोनों पर डिपेंड थी। सो पिता की बुरी भूमिका को उसने मन में दबा लिया और प्यारे पिता के रूप में ही उसे याद रखा। शादी के बाद जब उसकी बेटी के साथ सैंड्रा के पति मारपीट करते थे तो वो उसे नहीं बचा पाती थी। हालांकि वो एक बहुत ही अच्छी मदर थी, पर उसे पति के व्यवहार में कोई भी दुर्व्यवहार नजर नहीं आता था। वो दुर्व्यवहार को प्रेम से अलग देख ही नहीं पा रही थी क्योंकि उसके साइकी में पिता एक्टिव थे। वो इल्यूजन्स में थी, उसका 6 चक्र ब्लॉक्ड था। इस इल्यूजन्स के कारण ही हम अपने जीवन की समस्याओं को नहीं देख पाते। ऐसे ही आन्या रोमांटिक नॉवेल्स पढ़कर हमेशा अपनी खुशहाल शादी की कल्पना करती थी। उसने पूरी अपनी एनर्जी और टाइम शादी के पश्चात अपने पति को खुश रखने में लगा दिया, जबकि पति के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं थे। पति उसके साथ और उसके बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करते थे। रिश्तों में जो भी कमी थी उसे सुधारने के बजाय लोगों को यह दिखाने में वो उत्सुक थी कि वो हैप्पीली मैरिड कपल हैं। जब सत्य भ्रम की आड़ में छुप जाता है तो न तो जीवन सुखद रहता है न ही विकास हो पाता है। ऐसे ही इस चक्र के इंट्यूशंस को भी बच्चे भी निष्क्रिय कर देते हैं। बच्चे जो भी देखते हैं उनको जानकारी इंट्यूशन के द्वारा होती है। वे हर परिस्थिति को भांप लेते हैं कि क्या हो रहा है, पर जब उसके विपरीत उन्हें बोला जाता है तो वे अपने पर भरोसा नहीं कर पाते कि क्या हो रहा है, क्योंकि सहज ज्ञान और बोला गया कथन विरोधाभासी होता है। जैसे मान लो एक बच्चे ने अपने पिता को नशे की हालत में एक सोफे पर पड़े हुए देखा, पर उसकी माँ कहती है कि पिताजी सोफे पर नशे में नहीं है, बस वे थके हुए हैं।
या जब कहा जाता है कि माँ तुमसे नाराज नहीं है, बस उनका दिन खराब चल रहा है, या हम एक बहुत ही खुशहाल परिवार हैं और हम सभी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, ये उस प्रकार के भ्रम है जो मौखिक रूप से व्यक्त किए जाते हैं या परिवार द्वारा अपने दैनिक नाटक में प्रदर्शित किए जाते हैं। चूंकि छोटे बच्चे के लिए विरोधाभास के साथ रहना बहुत कठिन हो जाता है, इसीलिए उसके लिए अपनी धारणा को नकारना आसान होता है। बच्चे सेंसिटिव होते हैं, जब बोला जाता है तो वे अपने इंट्यूशन पर अविश्वास करना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे उनकी इंट्यूशन की पावर निष्क्रिय हो जाती है। इस चक्र के अनबैलेंस होने का एक और भी कारण है शेम यानी कि शर्म। अधिकांश चक्रों में असंतुलन के लिए शर्म जिम्मेदार है। यदि हमारा पालन पोषण शर्म आधारित माहौल में हुआ हो तो हमें यह पता लगाने में बहुत अधिक मानसिक ऊर्जा खर्च हो जाती है कि हम में क्या कमी हो गई है और हम अपने व्यवहार पर ही नजर रखने लग जाते हैं। ये व्याकुलता मानसिक स्थान को घेर लेती है और अंतहीन इनर डायलॉग का कारण बनती है, जो खुद को सटीक रूप से समझने और बढ़ने की हमारी क्षमता को बाधित कर सकती है। इसके फलस्वरूप ही नई जानकारी नहीं ले पाते। इसके अलावा अत्यधिक शर्मिंदगी वाले लोग आपकी आंखों में नहीं देख सकते। जब स्वयं को मूल रूप से दोषपूर्ण माना जाता है तो हम किसी को अपनी आंखों में देखने से रोकने के लिए अपने आंखों को ढाल बना लेते हैं ताकि वे हमारी नकारात्मक आंतरिक छवियों को ना देख सकें। यदि हम दूसरे से आंखें नहीं मिला सकते तो न तो हम देख सकते हैं और न ही ठीक से देखा जा सकता है। हम आत्मा की इस आवश्यक खिड़की का पर्दा बंद कर देते हैं और साइकोलॉजिकली रूप से ब्लाइंड हो जाते हैं। मेडिटेशन, इस चक्र को एक्टिव करने के लिए मेडिटेशन सबसे इफेक्टिव टूल है। मेडिटेशन के द्वारा न केवल हम अपने हायर सेल्फ से जुड़ते हैं बल्कि हायर वर्ल्ड से भी जुड़ते हैं। ड्रीम वर्क, जितना ज्यादा आप अपने सपनों को याद रख पाएंगे उतना ही आपका ये चक्र एक्टिव होता जाएगा। तो आप अपने सपनों को याद करने का अभ्यास शुरू करिए। रात्रि में सोने से पहले आप एफर्मेशन बोलिए कि मैं अपने सपनों को याद रखूंगा। अपने पूरे दिन को वापस देखिए, पर ये रिवर्स रूप से होना चाहिए, अर्थात अपनी दिनचर्या को याद करें पर पहले रात्रि का, फिर शाम का, फिर दोपहर को क्या हुआ और सुबह की गतिविधियों को याद करके फिर सोने जाएं। पेन कॉपी बेड के करीब ही रखें और जागते ही अपनी जो भी स्मृति में हो वो तुरंत लिखें। धीरे धीरे अभ्यास करने से आपको अपने सपने याद होते चले जाएंगे और ये आपका चक्र एक्टिव होता चला जाएगा। कोलाज बनाना, जो भी आप चाहते हैं उसके पिक्चर्स को काट के आप कोलाज बनाइए। मंडलास भी बना के इस चक्र को एक्टिव किया जा सकता है। विजुअलाइजेशन, अपने इष्ट देव या अपने गुरु की छवि को विजुअलाइज करिए। जितना आपके विजुअलाइजेशन का पावर बढ़ता जाएगा उतना ही ये चक्र एक्टिव होता चला जाएगा। डेवलपिंग इंट्यूशन, मेडिटेशन के द्वारा जब आपका मन शांत हो जाता है तो आपकी अंतरात्मा की आवाज यानी कि आपके हृदय की आवाज आप तक स्पष्ट रूप से पहुंचती है। आप अपने इंट्यूशंस पर ध्यान देना शुरू करिए ताकि आपका ये चक्र और भी एक्टिव हो सके। लाइट, इंडोर जीवन शैलियों की प्रधानता के कारण ये चक्र अनबैलेंस हो सकता है। प्रकाश आंखों के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है जो सीधे हाइपोथैलेमस को संकेत भेजता है। सिक्स्थ चक्र से जुड़ी पीनियल ग्लैंड एक प्रकाश संवेदनशील अंग है जो मेलाटोनिन के उत्पादन के लिए जिम्मेदार है, जो नींद के चक्र को नियंत्रित करती है और शरीर के जैविक कार्यों के समन्वय में मदद करती है। जब हम सूर्य के प्रकाश से दूर कृत्रिम प्रकाश के साथ रहते हैं तो हम अपने शरीर के केंद्रीय समन्वय को बिगाड़ देते हैं। जैकब लिबरमैन ने अपनी पुस्तक लाइट मेडिसिन ऑफ द फ्यूचर में कहा है कि हम न केवल कुपोषण से बल्कि मैलुमिनेशन से भी पीड़ित हैं। सूर्य के प्रकाश के अपर्याप्त संपर्क से डिप्रेशन, पुरानी थकान, ACTH और हाई कोलेस्ट्रॉल और स्ट्रेस हार्मोन में वृद्धि के कारण स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है। बच्चों में भी कम सूर्य की रोशनी के कारण सीखने संबंधी विकार, विजन प्रॉब्लम्स, पोषण संबंधी समस्याएं और यहाँ तक कि दांतों की कैविटीज में भी बहुत रोल प्ले करती हैं। इस चक्र को एक्टिव करने के लिए सन गेजिंग बहुत ही कारगर उपाय है। सूर्य को देखना
देखना ध्यान का एक रूप है जिसमें आमतौर पर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य को देखना शामिल है। ऐसा कहा जाता है कि इससे आध्यात्मिक संबंध में सुधार होता है, स्पष्टता बढ़ती है और ऊर्जा बढ़ती है। ये माना गया है कि ये थर्ड आई को खोलने में भी मदद करती है। चूंकि सूर्य शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत है, माना गया है कि अपनी पीनियल ग्लैंड को एक्टिव करने के लिए सूर्योदय के पहले कुछ मिनटों और सूर्यास्त के आखिरी कुछ मिनटों के दौरान सूर्य को सावधानी पूर्वक प्रॉपर गाइडेंस के साथ ही देखना चाहिए, अन्यथा आपकी आंखों को नुकसान पहुंचना संभव है। अगर आप सन गेजिंग नहीं कर सकते हैं तो त्राटक का अभ्यास भी इस चक्र को एक्टिव करता है। चक्र को बैलेंस करने के लिए एफर्मेशंस की भी मदद ले सकते हैं। आई सी ऑल द थिंग्स इन क्लैरिटी, आई एम ओपन टू द विजडम विद इन, आई कैन मैनिफेस्ट माई विजन। इस चक्र से संबंधित बीमारियां हेडेक, माइग्रेन, ब्लरी विजन, सेंसिटिविटी टू लाइट, इंसोम्निया या दूसरे नींद के संबंधित विकार शामिल हैं। एंजाइटी और डिप्रेशन भी इस चक्र के अनबैलेंस के कारण होता है। कैसे पता करें कि आपका ये थर्ड आई चक्र अवरुद्ध है? असंतुलित थर्ड आई चक्र हमें खालीपन और अधूरापन महसूस करा सकता है। अपने सोर्स से जुड़े बिना हम अपने उद्देश्य की भावनाओं और दैनिक जीवन में चैलेंजेस से पार पाने की क्षमता खो देते हैं। ऐसे व्यक्ति आत्मसम्मान के साथ संघर्ष कर सकता है या दुनिया में खुद को अलग और अकेला महसूस कर सकता है। उसमें दिशा का अभाव हो सकता है। परिणाम स्वरूप वे प्रेरणाहीन दिखाई देते हैं। ये चक्र स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन का दरवाजा है। टेलीपैथी, क्लेयरवॉयंस, लूसिड ड्रीमिंग, एस्ट्रल प्रोजेक्शन, ऑरा परसेप्शन जैसे साइकिक पावर्स मिल सकते हैं। पर याद रखें कि आप में प्यूरिटी हो और उस ज्ञान को लेने के लिए आप तैयार हो, वरना इसका डीमन इल्यूजन न केवल आपको पतन की तरफ ले जा सकता है बल्कि कई जन्मों के विकास को भी बाधित कर सकता है। कई लोग मेडिटेशन में कुछ विजन्स को देखकर स्वयं को थर्ड आई मास्टर समझ लेते हैं। हालांकि छठे चक्र की एनर्जी की अधिकता के साथ कल्पना से सत्य को समझने की क्षमता क्षीण हो जाती है। वो व्यक्ति वास्तव में मानसिक इनपुट प्राप्त कर सकता है, पर सत्य और इल्यूजन में भेद करना उसके लिए संभव नहीं होता। इसका मतलब यह है कि उसके सभी इनपुट सटीक नहीं होते। ऐसे लोग अक्सर चैनलर बन जाते हैं। चैनलिंग के महत्व पर राय व्यक्ति दर व्यक्ति अलग अलग होती है। चैनलिंग के द्वारा जो मैसेज मिलते हैं वो हो सकता है कि किसी हाई एनर्जी बीइंग से हो या उसके स्वयं के अनकॉन्शियस माइंड से हो, उसके हायर सेल्फ से हो या उसका इमेजिनेशन हो, और कई बार ये लोअर एनर्जी बीइंग के संपर्क में भी आ जाते हैं और वे न केवल इस चक्रव्यूह में फंस जाते हैं बल्कि लोगों को भी वो मैनिपुलेट करते हैं। लॉ ऑफ कर्मा के अनुसार किसी का भी साइकिक पावर के द्वारा शोषण करना 1024 टाइम्स गुना वापस आता है। आप लोगों को भी ऐसे मास्टर्स का अंधानुकरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो सत्य ज्ञान दे रहे हैं या नहीं आप नहीं जानते। आप में भी थर्ड आई है, यानी सिक्स्थ सेंस है। अपने हृदय की आवाज को सुनिए। इस चक्र का कार्य केवल साइकिक पावर नहीं, स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन है, यानी हर चीज, हर परिस्थिति, चैलेंज को ठीक से देखना और समझना। इसीलिए थर्ड आई के एक्टिवेशन के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए और न ही आंख बंद करके ऐसे मास्टर्स को मानना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यदि हम रेगुलरली और ईमानदारी से रोज मेडिटेशन करते जाएं तो ये हमारी छठी इंद्री यानी कि सिक्स्थ सेंस खुद ही एक्टिव हो जाएगी और हमें स्वतः ही इंट्यूशन के द्वारा ज्ञान मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज हमने अपने आज्ञा चक्र को समझा। अगली कड़ी में हम थर्ड आई एक्टिवेशन के बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे और उससे संबंधित सावधानियों को भी समझेंगे। थैंक यू।